दोस्तों वेलकम बैक टू भोपाल पिजन्स। मैं इमरान खान आपका इस्तकबाल करता हूं और आज हम मौजूद हैं हमारे उस्ताद लाल मियाँ साहब के साथ में। भोपाल के बहुत मशहूर नामी गिरामी शख्सियत कबूतर परवाज़ी के अंदर, कबूतरबाजी के अंदर। लाल मियाँ साहब अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं हज़रत? अल्लाह का करम भाई। आज जो हमने कोशिश की लाल मियाँ साहब को कन्विंस करने की, वो उसका एक मेन रीज़न है कि कई जगह देखने में ये आता है चंदा खानी। चंदा खानी जो वर्ड जहाँ पर भी आएगा तो एक कबूतर नज़र आता है रामपुरी कबूतर, और जहाँ पे भी रामपुरी कबूतर नज़र आता है तो ये वर्ड ज़रूर जोड़ता है कि चंदा खानी। तो ये एक दूसरे के पूर्ण करते ही है, क्योंकि रामपुरी कबूतर तो एक है ही सही, लेकिन उसके अंदर जब चंदा खानी जुड़ जाता है तो वो सोने पे सुहागा हो जाता है। तो कई दोस्त लोग इसका फ़ायदा भी उठाते हैं, कई जो डीलर्स हैं, कई जो कबूतर बेचने वाले हैं, वो इसका बहुत फ़ायदा उठाते हैं इस एक वर्ड का चंदा खानी। रामपुरी कबूतर अलग, लेकिन उससे जो बेहतरीन, उससे जो सबसे अपडेट जो वर्जन है वो है चंदा खानी। तो लाल मियाँ साहब से को आज इसलिए कन्विंस कराया अपन ने कि चंदा खानी के ऊपर अपन पूरी बातचीत करेंगे और चंदा खानी के बारे में जो जो धोखे दिए जा रहे हैं, और कई लोग आप और मेरे जैसे लोग धोखे खा रहे हैं चंदा खानी, या मेरे जैसे लोग कई धोखे दे रहे हैं सिर्फ चंदा खानी दिखा के रामपुरी कबूतरों को। तो उनसे अपन कैसे बचें, क्योंकि आज जो चंदा खानी की पहचान है, चंदा खानी की पहचान कोई नहीं बता पाता। क्योंकि अगर मैं रामपुरी कबूतर बेच रहा हूँ और मेरे को समझ में आ गया कि इसको चंदा खानी चाहिए, तो मैं जो पहचान बताऊँगा वो रामपुरी कबूतर की बताऊँगा। सारी की सारी पहचान जो भी मैं बताऊँगा सारी रामपुरी कबूतर की पहचानूँगा, लेकिन चंदा खानी की पहचान नहीं बता पाऊँगा मैं, क्योंकि मैंने कभी देखा ही नहीं है। तो वो रामपुरी कबूतर की पहचान बता के रामपुरी कबूतर को चंदा खानी बताकर सामने वाले को दे देते हैं और हो जाता है। क्योंकि मैं तो एक ही कहावत बोलता हूँ, जब तक बेवकूफ़ जिंदा है अकल में भूख से नहीं मरेंगे। तो ये होता है, कई लग जाते हैं बेचारे, कईयों के पास जो इल्म की कमी है, कबूतरबाजी के इल्म की कमी है, उसकी वजह से वो भी धोखा खा जाते हैं और बेचने वाले तो इसका मज़ा लेते ही हैं। तो आज चंदा खानी की अपन पूरी चीज़ें बातचीत करेंगे। तो लाल मियाँ साहब, सबसे पहले जो चंदा खानी वर्ड है इसकी स्टार्टिंग मेरे को बताइए, और हमारे दोस्त लोगों से भी एक चीज़ गुजारिश है, ये वीडियो पूरा देखेगा। अगर आपने ज़रा सा भी आगे बढ़ाया तो समझ लीजिए आपने बहुत कुछ खो दिया। कबूतरबाजी सीखना बहुत मुश्किल है, कबूतर परवाज़ी सीखना बहुत मुश्किल है, और कबूतर ख़रीदना सबसे आसान काम है। तो आज जो सबसे मुश्किल काम है वो अपन सीखने की कोशिश करेंगे वीडियो पूरा देख के। तो लाल मियाँ साहब, आपसे थोड़ी सबसे पहले तो मैं सबको सलाम करता हूँ, आदाब करता हूँ, सत श्री अकाल करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि इमरान भाई, आप मेरे पास आए, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ सबसे पहले आपका। और आप चैनल चला रहे हो, आपके चैनल का माध्यम से जो आप मेरे पास आए, मैं उसका सीधे वाले हूँ। जो आजकल हो रहा है चंदा खानियों के नाम पे, तो सबसे ज़्यादा धोखा हो रहा है जी। और धोखा यूँ हो रहा है कि चंदा खानी कबूतर नवाब साहब के कबूतर थे, नाम उनका कुछ था चंदा खानी के नाम से वो कबूतर मशहूर हुए जी। अब उन कबूतरों में किसने उस्तादी करके उनको बनाया और वो बन के किन किन कबूतरों से तैयार हुए जी हैं। लिहाजा आज जो कबूतरबाजी हमारे भोपाल में, पूरे हिंदुस्तान में चंदा खानियों के नाम पे जो लूटा मारी हो रही है जी, उसकी वजह यह है कि उन लोगों से धोखे में मत आइए और अपना बेजा पैसा जो है वो खर्च मत करिए जी। 50,000, 51,000, 1 लाख, 2-2, 4-4, 5-5 लाख रुपए में कबूतर जा रहे हैं। और आज उस बात को हिंदुस्तान वालों को समझ में नहीं आ रही कि हिंदुस्तान में कबूतरबाजी की एक सोने की चिड़िया तो वैसे ही है, और कबूतरबाजी में माहिर फन उस्ताद गुजरे हैं। बिल्कुल, समझे जी। तो आज का दौर ये हो गया कि उन्हीं कबूतरों से बने हुए कबूतरों पे जी आप हम लोग भाग रहे हैं। बिल्कुल, वो जो आप हिंदुस्तान के अंदर जो हमारे पास जो कबूतर हैं जी, उसको बर्बाद कर रहा है, दूसरों को मिला जी। और दूसरे कबूतरों पे, उन कबूतरों पे मर रहा हो। घर के जो असल कबूतर हैं उनको खराब छोड़ दे रहे हैं अपन, अपने घर की चीज़ को छोड़ के अपन सामने वाले की चीज़ को बढ़िया समझते हैं। हिंदुस्तान में बड़े नायाब उस्ताद, बड़े अच्छे लोग गुजरे हैं और जिन्होंने मेहनत करी है, जो आज हम लोग उन कबूतरों को पालना है। जो भी आधे उदे बच्चे हैं जी, वो आज भी कायम हैं, क्योंकि उनमें नस्ल है, उड़ान है जी, समझ गए। बिल्कुल। तो उन्हीं कबूतर से आज हम फ़ायदा क्यों नहीं उठा रहे? विदेश वालों को ज़रा सी लालच के अंदर बेच रहा हो, कुछ कर रहा हो जी,
तो ये बात अच्छी नहीं है। दूसरी बात ये है कि जो आजकल मेडिसिन वाला मसला चल रहा है, जी वो दवाएं जो बेच रहे हैं, पहले उन दवा वालों से मैं पूछना चाहता हूँ कि जो दवा आपने ईजाद करी है वो आपने कौन कौन सी दवा से ईजाद करी है, उसका पहले तो उस पर पूरा आपका लेबल लगा होना चाहिए है। बिल्कुल। कोई भी दवा या कोई भी चीज़ बाजार में मार्केट में आती है तो उसका पूरा उसमें बाल टाटा होता है। बिल्कुल। ये जो ये बात मैं बोल चुका हूँ। हाँ, ये जो धोखेबाजी कर रहे हैं, ना तो उससे कबूतर उड़ता ना से कुछ है। सबसे पहले मुसलमान मज़हब के अंदर सबसे बड़ा ईमान जो है नशे के लिए मना करा गया है। आपके घर में कबूतर हैं, आप उनको नशा दे रहा हो तो आप भी हराम खोरी कर रहा हो, कबूतर को भी हराम खोरी करा रहा जी। तो आप सीधे सीधे गुनाह में जा रहा हो। तो लिहाजा सबसे बड़ी बात यह है कि अच्छी नस्ल के कबूतर पालो, अच्छा दाना पानी खिलाओ, हैं जोड़ हड्डी की मुनासबत को समझो। जो पुराने कबूतर थे वो किस मियार के कबूतर थे, किस जोड़ हड्डी के, किस नोक पलक के परगत के थे जी। तो उनको कायम करो जी। तो उसमें आपकी कामयाबी है। चंद दिन के लिए आप कबूतर ले आओ, कबूतर को बना लो, उड़ा लो, फिर आगे अगले साल आप क्या करोगे। बिल्कुल। तो लिहाजा हमेशा के लिए आप अपने घर में कबूतर ऐसे कायम करो कि आपको किसी की मोहताजी नहीं पड़े। जी बिल्कुल। कबूतर उड़ रहा है, सब कुछ उड़ रहा है, नर उड़ रहा है, मादिन उड़ रहा है, उनको आप खुद देखो, भालो, समझो कि किस हड्डी पे, किस परगत पे, किस मियार पे आन के कबूतर इतना ही उड़ लिया है, एक बच्चा उड़ लिया, एक बच्चा नहीं उड़ लिया, मादिन उड़ रही है, नर उड़ लिया। तो उसी हिसाब को समझते हुए आप उन कबूतरों को कायम कीजिए, समझे, बन जाएगा उसमें आप खुद कामयाब होगे। हम जैसों के मक्कारों की ज़रूरत नहीं, हम भी मक्कार हैं। जो मक्कारी हो रही है हम तो अपने आप को मक्कार कहेंगे, किसी को मक्कार नहीं कह सकते। तो धोखा फरे हो रही है। बिल्कुल। पहले जो चंदा खानी बेचने वाले हैं उनसे ये तो पूछो कि चंदा खानी है क्या, चंदा खानी किस हड्डी नोक पर लगते थे, चंदा खानी का खोपड़ कैसा था, दुमगदा कैसा था, रंग कैसा था, क्या था जी। चंदा खानी में मुख्तसर कर 2-3 कलर के कबूतर हैं जी, निकलते हैं। जाई जो चीज़ बनी हुई है उसको खालिस कहने वाला मैं नहीं मानता जी। चंदा खानी हो, कासनी हो, ये दीगर कबूतर जो हैं जी, बात रही होंगे सब कबूतर उस्तादों ने कबूतरों से नस्ल से जो 4 नस्लें हैं उनसे बना के मांझा है, वो उनकी देन है भाई। असिल तो असिल होता है जी, असिल तो उसको कहेंगे, मगर यह साहब की चंदा खानी असिल कैसे कह रहा हो भाई। चंदा खानी, चंदा खानी रीज़न तो बताइए उसका क्या है रीज़न जी भाई। चंदा खानी कबूतर जो है कि बात ही सिफत ये लगे, आदमी खाली चंदा खानी ओरिजिनल चंदा खानी अगर जिसने देखा तो आदमी भड़क जाएगा, जिन्होंने देखे जी भाई। सन 77 में कबूतरबाजी में, उससे पहले मैं एक छोटी बात टोकना चाहता हूँ कि कई दोस्तों को जो मेरे चैनल पर नए हैं, तो उस्ताद लाल मियां साहब, मैं आपके उस्ताद मोहतरम का नाम जानना चाहता हूँ। मेरे उस्ताद थे जनाब लाल मियां साहब जी, शहंशाह परवाज़ जी। हिंदुस्तान में क्या पाकिस्तान सब दुनिया के लोग में उनका नाम मशहूर हुआ है, और उनका एक किरदार, उनका एक मियार था। तो मेरे उस्ताद का किरदार जो था, मेरे उस्ताद के बाद एक से बढ़ के एक कबूतर आए। कोई भी चला जाता था वो कबूतर देखता था, वो कहता मियाँ कबूतर बहुत अच्छा, मेरा दिल चाह गया पालने को। तो शौक़ कराए, शौक़ कराने के बाद वो बाहर अंदर कमरे में लेके चले गए। जब अच्छा मियाँ चले तो वो गए अंदर, 2 मिनट रुकी, आप गए, वो कबूतर का जोड़ा उन्होंने ला के उसके हाथ में पकड़े, लो मियाँ ये आप पालिए। तो मियाँ ने का किरदार ना तो उस्ताद और न शागिर्दी, इस बात से उनको बहुत गुस्सा आता था, मना करते थे कि ये लफ्ज़ मेरे सामने मत कहना जी। उन जैसा मियार, उन जैसा किरदार किसी में नहीं आ सकता। तो लाल मियां साहब के वफ़ात के बाद फिर उस्ताद आपने चेंज करे? मैंने हाँ, मतलब उस्ताद लाल मियां साहब की जब वफ़ात हो गई, इंतकाल हो गया भाई, मेरे उस्ताद लाल मियां साहब मैंने लाल मियां साहब से मशवरा करा कि साहब मैं ऐसी बात है, मैं मुमताज़ गनी साहब को मेरा उस्ताद बनाना चाहता हूँ, रामपुर वाले जी, जो अभी मौजूद है, अभी हयात मौजूद हैं। तो उन्होंने कहा बेटा ठीक है, अब मेरा तो उड़ावा वक्त हो गया जी, मैं तुझे इजाज़त देता हूँ, तो उसको बना लो, कोई बात नहीं। मैं सुना ये मैं जानना चाहता था क्योंकि मेरे को ये भी पता था कि अभी जो आपके जो उस्ताद हैं, तो उसमें मेरे उस्ताद की इजाज़त थी जी, मेरे उस्ताद ने इजाज़त दी थी, मैंने उनको उस्ताद बनाया, उन्होंने मुझे कबूतर दिए, आज वो कबूतर मेरे पास है। और रही उस बात की
कि उड़ना नहीं उड़ना ये मैं जानूँ। जी उड़ाने वाला फ़न, जोड़ेबाजी का फ़न, नस्ल का फ़न बनाने का फ़न अलग अलग है। जी बिल्कुल सही है। समझे? जी उड़ा तो जी हाँ, तो अपन आते हैं वापस चंदा खानी पे। तो चंदा खानी कबूतर, जैसे अगर कोई मेरे को दिखाए कि साहब ये जोड़ा है चंदा खानी, तो मैं कैसे पता लगाऊं कि ये चंदा खानी कबूतर है भाई कि नहीं? चंदा खानी कबूतर के मेरे पास मेल के मुमताज़ गनी साहब के यहाँ के कबूतर हैं जी जो मुझे मेरे उस्तादों ने से बताया है, जो जी। सीखा है जी वो सिफत उन कबूतरों में होना चाहिए। जी अब रंग की उसकी बात जो है, आज इतना मेल हो गया इंसान में तो जानवर कहाँ पहुँच गए बीमारी दुखी से। जी। कुछ अच्छे अच्छे कबूतर जो समझदार लोग थे आज हिंदुस्तान को खाली करके यहाँ से कबूतर लाखों रुपए के कबूतर खरीद के लेके जा रहे जी। हैं। तो भोपाल वालों को, हिंदुस्तान वालों को इस बात को सोचना चाहिए कि यार इन कबूतरों में कुछ दम है तो 2-2, 4-4, 5-5 लाख रुपए के जोड़े खरीद के ले जा रहे हैं। जी। तो वो अपने आप को क्यों नहीं थम रहा है? बिल्कुल। अपने हिंदुस्तान की नस्ल को क्यों बर्बाद कर रहा हो? दे दिए आपने, ठीक है, आपका दे रहा हो, आपको का धंधा है या आप का हालात कुछ ऐसे हैं कि आपसे उसको देना पड़ रहा है आपको। देना पड़ रहा है, जी। तो वो मजबूरी में आप कुछ भी कर दो, जी। मगर कम से कम उस कबूतर को, उस हिंदुस्तान के किरदार को, हिंदुस्तान की कबूतरबाजी को बचा के रखो। ये मैं सबसे हाथ जो हासिल है वो तो अपन रखें, बाकी उसमें जो निकलती रहे वो फैलाते रहे ताकि उनके पास मेरा भी मौजूद सबसे रहे। वो जी। है। और उस्ताद और शागिर्द इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि आजकल उस्ताद किसको मानोगे? उस्ताद तो शागिर्द का बाप है। धोखेबाजी करना, जी। शागिर्द को बेवकूफ़ बनाना। जी। शागिर्द के पास कबूतर आए, कबूतर देखे, अरे बेटा ये पालने के नहीं है, जी। हमारे भोपाल में ये मक्कारी हो रही है। तो कबूतर उन्होंने देखे, जो कुछ उनको पसंद आया दूसरों से खरीदवा लिए। 8 दिन बाद देख रहे हैं तब उनके पास आ गया, अरे अभी हाट में आया था मैं खरीद लाया। अरे तो यार कबूतर की क्या औकात है? आज हम अपना दावा करते हैं, आज लाख 2-2 लाख रुपए कबूतर जो बेच रहा है, आज कोई शौकीन पालने वाला है हमारे पास आए हिंदुस्तान में, हम कबूतर फ्री देंगे, क्योंकि हमारे उस्ताद का मेयार किरदार जो था फ्री देने का है। बिल्कुल सही है। आपने भी मेरे से कई बार कहा, लेकिन मैंने भी आपसे हमेशा ये कहा कि जब तक मेरे उस्ताद आज़ाद नहीं रहे तब तक मैं आपसे नहीं ले सकता। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात क्या है, उस्ताद ने जो कुछ भी टूटा फूटा मुझे फन चुकाया है, अल्लाह की मोहताजी है, कबूतर की मोहताजी नहीं थे। मैं फिर अल्लाह ताला मुझे फिर उसमें कामयाबी दी, क्योंकि नियत से ही हर चीज़ में बरकत है। बिल्कुल। बेईमानी, गद्दारी, लूट घसीट में आप कबूतरबाजी कभी नहीं उड़ा सकते। जी, ईमानदार रहना पड़ेगा, ईमानदार अपने रहना, हिसाब से। हर चीज़ में ईमानदारी, ईमान वाले हो तो ईमानदारी रहना पड़ेगा। बिल्कुल। हर मज़हब के अंदर ईमान है, जी। हर मज़हब में सच्चाई और जी। हकीकत बताइए। बिल्कुल। तो मेरे भाइयों में हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, ये जो कुछ हो रहा है इनसे बचिए आप। जी। हैं? चंदा खानी की पहचान चंदा करिए, खानी उसके के बाद हाँ, मेरे पास जो भी टूटे फूटे हैं, मैं चंदा खानी तो नहीं कह सकता। हाँ, मैंने जो सुना है कि भाई ये उनमें के कबूतर हैं, उसकी सिफत जो मुझे बताई गई है वो मेरे कुछ चंद कबूतरों में आ रही है, मैं आपको उसके बता देता हूँ। तो भाई जो आपको बेवकूफ़ समझ बना रहे हैं उस हिसाब से उनसे आप बने, बचे रहें। जी हाँ। तो दोस्तों, आपकी जी। चीज़ है, आपका पैसा है, जहाँ पे आपको खर्च करना है, वो आपकी खर्च मर्जी। करना आप करिए, उससे मैं मना नहीं करूँगा। जी। मगर जो धोखा और जो फरेब आजकल हो रहा है जी। उससे बचिए। बिल्कुल। हिंदुस्तान में वीडियो डल रही है चंदा खानियों के नाम से, उसमें कुछ कबूतर जो डल रहे हैं वो अच्छे कबूतर हैं, जितने भी बचे हैं अच्छी परवास के अच्छे कबूतर हैं। अब उस कबूतर को ला के आपको क्या करना है, उड़ाना है या नस्ल बनाना है, वो आपको करना पड़ेगा। उसमें जब तक क्रॉस नहीं करोगे तब तक वो क्रॉस कब करोगे? जब आप सीखोगे, जब किसी से। सीखोगे, क्योंकि उस्ताद भी अच्छा हो और शागिर्द भी अच्छे हैं। सीखने वाला शागिर्द हो, हाँ। सिखाने वाला उस्ताद हो। और शागिर्द को इतना अपने उस्ताद पे भरोसा करना है कि उस्ताद ये कह दें कि ऐसा है तो उसको मानना पड़ेगा। ये नहीं कि उस्ताद कह दिया कुछ, कल दूसरे को जाकर मैं उस्ताद के बगल में बैठ कर, नहीं, उस्ताद एक होता है, बाप एक होता है, उस्ताद ऐसा होता है। एक ही बार बनता है। जी, क्योंकि बिल्कुल। जब से दीन फैला है, जब से उस्ताद शागिर्द एक ही रहा है, बिल्कुल। वही किरदार अपन को निभाना है। जी। भाई मैं आप लोगों से माजरत चाहता हूँ अगर मैंने कोई गलत बात कह दी हो या कुछ चीज़ें, तो मैं सबसे क्षमा, सबसे माफ़ी चाहता हूँ। तो दोस्तों, आपको एग्जाम्पल के साथ आज चंदा खानी कबूतर की पहचान दिखेगी। उस्ताद लाल मियाँ साहब जो है कबूतर दिखाएंगे और साथ में चंदा खानी की पहचान दिखाएंगे। तो दोस्तों, जो भी कमेंट करें आप, नेगेटिव करें पॉजिटिव करें, तो किन्हीं बेहतरीन उस्तादों से ज़रूर दिखाएं वो कबूतर। उसके बाद जिस टाइप की वो बातें करें, कई बार ऐसा होता है जो उस्ताद होते हैं कमेंट नहीं कर पाते,
तो उनसे पूछ के उनका कमेंट आप कीजिएगा, क्योंकि नेगेटिव कमेंट तो कोई भी कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ, कोई भी कर सकता है, लेकिन जब तक आपको प्रॉपर नॉलेज ना हो तो आप कमेंट ना करें। नेगेटिव कमेंट के बारे में कह रहा हूँ मैं। और जब प्रॉपर आपको इल्म हो जाएगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि चंदा खानी क्या होते हैं। तो चंदा खानी करते हैं, ऑपरेशन ऑफ चंदा खानी करते हैं। आज अपन देखते हैं चंदा खानी कबूतर की अपन पहचान कैसे करें, उनके अंदर क्या क्या खूबी होना चाहिए और कैसे पता लगाएं, और सामने वाले जो धोखा दे रहे हैं उनसे कैसे बचें अपन। तो दोस्तों बने रहिएगा, आपको शौक करवाते हैं एक चंदा खानी कबूतर का और लाल मियाँ साहब की ज़ुबानी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि भाई मैं अपने कबूतरों पे दावा नहीं कर रहा, मैं अपने कबूतरों पर ये नहीं कर रहा कि ये खाली चंदा खानी है। मैं उन कबूतरों को बता रहा हूँ कि मेरे जो उस्तादों ने बताया जी, वो मेरे जो उस्ताद हयात हैं अभी जी, मुस्ताद गनी साहब जी, उन्होंने जो मुझे तफसील बताई है, जो मेरी उम्र में मैंने देखे हैं जी, वो मैं आपके सामने पेश करूँगा। जी, आप लोग ये मत समझना कि यही खाली है। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि इसको, क्योंकि ज़्यादा एक चीज़ और मैं आपको बात करना चाहता हूँ कि जब अपने हकीम साहब का नवाब साहब का इंतकाल हुआ तो उन्होंने सारे कबूतरों में मेल डलवा दिए थे भाई। वो आप जो ये क्वेश्चन कर रहा हो, ये क्वेश्चन जो है आज के दौर में करने का नहीं है जी, क्योंकि आज के दौर में ये क्वेश्चन करेगा चंदा खानी कहाँ से बने, कहाँ चले। चंदा खानी का तो सिर्फ इतना सा डिटेल है कि नवाब साहब के पास कबूतर जो थे, नवाब साहब को इतना शौक था उन्होंने उसको चांदी की काबक बनवाई थी, वो अपने रूम के अंदर जोड़े को रखते थे जी। मैं ये मुख्तसर बात कर रहा हूँ जी, कैसे बने क्या बने, क्योंकि आज के दौर में कैसे बने क्या बने आज के दौर में नहीं खोलना। बिल्कुल सही बात है। नहीं, जब उनका इंतकाल हुआ तो उसके बाद मेल डाला था शायद नहीं, तो कबूतर वो तो हकीम साहब के पास गए थे। हकीम जब बीमार हुए तो लाइलाज हो गए। तो कौन सी जगह है जहाँ से ये कबूतर, पाकिस्तान इंडिया एक ही था पहले जी, तो वहाँ पर उनका जब इलाज करने गए तो हकीम साहब ने उनका इलाज करा। वो हकीम साहब की दवा से अल्लाह ने उनको शफा दे दी जी। तो हकीम साहब से उन्होंने, नवाब साहब ने कहा कि साहब मैं आपका नजराना क्या करूँ, तो उन्होंने कहा कि साहब मुझे कुछ नहीं चाहिए, तोहफतन मुझे आपके घर का एक जोड़ा चला जाएगी जी। नवाब साहब से बोला, नवाब साहब से बोला तो नवाब साहब हंसने के बाद नहीं घर आए, उन्होंने वो चांदी वाली कबूतर हकीम साहब को पहुँचा दी। अब उसमें आज फरमाते हैं कबूतरबाज के साहब उसमें लाल पर आ गया तो चंदा खानी नहीं। अब भाई चंदा खानी जिससे बना है उसको देखो पहले, उसके देखने के लिए आप घर में प्रैक्टिकल करो, उसको जोड़े डालो, मादी नहीं चेंज करो। जब आप समझदारी सीखना है तो आप घर में उसको प्रैक्टिकल करो। उस्ताद जो होगा, उस्ताद वो होगा जो सही राय देगा, सही मशवरा देगा जी, समझे। तो वो उस्ताद हुआ। यही मैं आपसे हाथ जोड़ से गुजारिश करता हूँ और यही यहाँ पे मैं ख़त्म करता हूँ कि भाई मैं मुझसे जो कुछ गलती हो माफ़ी हो, आप लोग सब पूरे हिंदुस्तान वाले माफ़ करना, क्योंकि मैं नादान हूँ, समझदारी नहीं है, बस शौक़ है मुझे जी। वो तो चंदा खानियों की बात रही, चंदा खानी में सन 77 से पाल रहा हूँ। फरीद मियाँ साहब हयात हैं, फरीद मियाँ के साथ में गया, कबूतर लेके आया, रामपुर में लोगों ने घुमाया, पूरे यूपी में घूमा, कबूतरबाजी करी। आज मैं जो चंदा खानी के नाम से भोपाल में धोखा दे रहे हैं, आज मैं उनसे ये सवाल करता हूँ कभी रामपुर गए, कभी मुरादाबाद गए, कभी संभल गए, कभी टोंक गए? टोंक भी देने पूरे रामपुर वाले को देने, रामपुर का पूरा जो है कबूतर देने रामपुर टोंक में रामपुर का, क्योंकि रामपुर में इतने अच्छे उस्ताद गुजरे हैं कि उन्होंने वाकई में परवाजी कबूतरों को मियार को बढ़ाया है। और आज भी उनके वहाँ जो है टोंक में आज भी कबूतर जिनके पास हैं बहुत अच्छे हैं। रामपुर में भी अभी कबूतर हैं बहुत अच्छे हैं। रामपुर वाले बहुत समझदार, बहुत अच्छे काबिल लोग हैं जिन्होंने नस्लों को बचा के रखा है जी। सही बात है। आज तक नाम भी है, आज भी मौजूद है असल हालत में जी। अब आपके ताल्लुकात जैसे हैं तो उस कबूतर खाने तक आप पहुँच कर उन कबूतरों को देखिए। आज ये कहता ख़त्म हो गया रामपुर से, तो उनका कहना गलत है। बिल्कुल सही है, क्योंकि जो कबूतर मौजूद हैं वो कैसे देखना पड़ता है ये हम जानते हैं। बस कैसे देख लो आप, वीडियो तो बहुत दूर की बात है। कबूतर जो दिखा रहे हैं है रामपुर वाली, मगर असल कबूतर रामपुर वाली क्या है
उस गेटअप पे बना के ला के छोड़ दिया है। उनमें परवाज़ भी है, उनमें उड़ान भी है, उनमें सब कुछ है जी। उन्होंने ऐसी जगह पे कायम कर दी। वही वो पालते पालते वो वर्षों हो गए, सालें हो गई, तो वो तो मंच गए। बिल्कुल मानने वाले लोग हैं रामपुर, बिल्कुल सही बात है। और सीखते हैं, वो सीखते हैं, सिखाते हैं। जी हाँ। हैं। और आज मेरे मुमताज़ भाई को का शुक्रिया अदा कर रही हूँ कि साहब उन्होंने मुझे जो कबूतर दिए वो कबूतर बहुत लाजवाब थे और उनकी परवाज़ भी बहुत अच्छी थी और कबूतर भी बहुत अच्छे हैं। क्योंकि जब मैंने लाया, उनको रखा, परखा, उनको टेस्ट कराए, भाई मैं तो ब्रीडर आदमी हूँ जी, समझे, मैं ब्रीडर आदमी हूँ, मैं ब्रीडिंग करता हूँ। अब ब्रीडिंग में और कबूतर उड़ाने में अलग अलग फ़न है जी। मगर ये भी जानता हूँ कि कबूतर उड़ता कैसे है, कबूतर को भरा कैसे जाता है, कबूतर को बनाया कैसे जाता है जी। बस जी, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। उस्ताद अपन शुरुआत करते हैं, दिखाते हैं कबूतर और पहचान दिखाते हैं। हाँ। तो दोस्तों बने रहिएगा, देखते हैं अपन चंदा खानी कबूतरों की पहचान, चंदा खानी कबूतर कैसे होते हैं। तो दोस्तों जो चंदा खानी वर्ड है, चंदा खानी, चंदा खानी, चंदा खानी, तो आज आपके सामने हाजिर हैं ये चंदा खानी कबूतर उस्ताद लाल मियाँ साहब के। और दोस्तों जो उस्ताद लाल मियाँ साहब बता रहे हैं वो ये है कि ये सब चंदा खानी कबूतर तो हैं लेकिन प्योर नहीं है, ये उस्ताद लाल मियाँ साहब का कहना है। बाकी मेरी नज़र में कुछ और है, जो बता रहे हैं उससे ज़्यादा ही है, क्योंकि जो उस्ताद लाल मियाँ साहब है वो हमेशा कम बताते हैं कबूतरों के बारे में, अपने खुद के जो कबूतर होते हैं। तो अपन उस्ताद लाल मियाँ साहब के पास चलते हैं और एक आध कबूतर उठा के इनमें से इसका शौक भी करवाते हैं और इनकी निशानी भी पता लगाते हैं कि ये चंदा खानी कबूतर में क्या क्या खासियतें होना चाहिए, जो अपन देखें इन कबूतरों में और अपन दूसरे लोगों से बच सके चंदा खानी के नाम पे। तो दोस्तों एक ये कबूतर है, इसका जो खुशी से शौक कराएंगे हम वो बाद में कराएंगे, लेकिन जो पहचान है, निशानियाँ थे वो हम आपको दिखा देते हैं। आँख देखिए जी है जी। ये मुंह देखिए हज़रत ये जो मुँह खुले कबूतर होते हैं, जो जिनके सफ़ेद चोंच के ऊपर सफ़ेदीपन आता है, क्या सारे कबूतरों जो होते हैं जिनके सफ़ेदी आए तो रामपुरी कहलाएंगे वो? नहीं भाई, उन कबूतरों की सिफत ही अलग थी जी। चंदा खानी की। अब आजकल तो टेडियम में मुँह खोल दिया जी। कमर घर में भी मुँह खोल दिया, जो जो ब्रीड बनाई उसमें सब फूल को दिया उसके नाम को, क्योंकि ब्रीड जो है जी वो सब कुछ इन्हीं की देन है। जी बिल्कुल, रामपुरी कबूतर सब में है। जितने बनाए हैं सब उन्हीं के हैं, उस्तादों ने उनको मांझा है और उनके उस्तादों का फ़ख्र करता हूँ कि उन कबूतरों को जो भी कायम करा है बहुत अच्छे ढंग से करा है पूरे दुनिया में। बिल्कुल है। तो इसके अंदर पर क्या क्या खासियत देखेंगे? चंदा खानी, चंदा खानी कहलाएगा। चंदा खानी कबूतर में सबसे बड़ी सिफात ये है, ये फुद्दी है जी। ये रेशे जो आते हैं जी ये रेशे आना जी समझे। खोपाड़ जो है बड़ा, जी खोपाड़ यहाँ से जैसे चुड़वे का होता चपटा में इसमें कम है जी समझे। जी समझे। ये रेशा और ये पूरा जो है ये यहाँ तक पूरा इसका पेट पोटा काला, कोटा पूरा काला हाँ। हो ये अभी क्या है, ये अभी है नया जी। ये जब 3 साल का होगा जी तो ये जितना भी इसको रंग करना है कुदरती कर लेगा जी। मतलब 3 साल के अंदर पूरा मुकम्मल कबूतर हो जाता है। मुकम्मल कबूतर जो रंग लाता है वो 3 साल में लाता है। रामपुरी कबूतर खास तौर से, समझे जी समझे। तो एक तो पहचान ये हो गई कि फुद्दी के अंदर ये फुद्दी रेशे है, होना चाहिए। हाँ। और उसके बाद एक इसमें पर एक निकलता है, वो मैं बताता हूँ आपको। इसमें छोटा है शायद इसका, ये है शायद, देखना। मैंने अभी एक कबूतर में तो देखा था जी। देखना कहाँ, इधर ये कहीं एक मैंने देखा था, ये वाला कबूतर था वो, ये तो वाला था ना, इस तरफ है ये रहा, ये पर, ये जो है ये पर अलामत जो है किधर गया था उसका, कत्थई पर निकालो। ये मैं देख रहा हूँ, आप चोच पकड़िए, मैं आप देखिएगा, ये है शायद, ये रहा, ये पर, ये आ गया। हाँ देखिए ये मेरे अंगूठे के जस्ट ऊपर है ये पर, ये सांप पीपल दिखा है, जो नाखून है मेरा
और नाखून के ऊपर जो पर है और ये जितने भी रेशे दिख रहे हैं जी, ऐसे रेशे रहते हैं उन पे। ये वाले हाँ कत्थे एक पर आएगा ज़रूरी है गर्दन पे। हाँ। और ये उस्ताद लोग समझते हैं ये देन क्या है, जी, इनमें क्या मिला है। कत्थे पर किससे आता है ये भी आप समझ में आ जाएगा। हाँ, ये दिख ये आ दिख गया, रहा है। अब बिल्कुल क्लियर आ गया ये एकदम। ये रेशा आना ज़रूरी है। अब ये खालिश तो नहीं है, जी हाँ उसी ब्रीड का कबूतर है, जी। उसी नस्ल का कबूतर है। तो दो पहचाने अपन ने पकड़ ली, हाँ। एक तो ये खुद्दी के अंदर ये आना, दूसरा एक गर्दन के ऊपर कत्थे पर आना। कंठा भरा हुआ होना जी, चाहिए। घंटा पूरा बढ़ जाएगा 3 सालों में। ये पल्ला देखो आप, जी पल्ला देखो, पल्ला देखो आप इसका। जी, बहुत बड़ा साइज होता है। ये तो और छोटा है, कबूतर तो और इससे बड़े होते हैं। देखिए जी, अब जो कुछ भी है ये मेरे उस्ताद मुमताज़ खां की देन है, बिल्कुल और जो कुछ मैंने अपनी उम्र में सीखा है ये वो देन है। मैं ना इनको खालिश कह सकता, न इनको आधे कह सकता, न पूरे कह। भाई हिंदुस्तान में बहुत बड़े बड़े उस्ताद हैं। जी अब आप लोगों से राय मांगना चाहता हूँ कि साहब मैं इसमें और क्या तरमीम करूँ, ये आप मुझे मशवरा दीजिए, क्योंकि एक दूसरे को बताने में ही सीखना सिखाना होता है, सिखाना होता है। और जितनी नॉलेज फैलती है उतनी ज़्यादा बढ़ती है। तो दोस्तों ये आपको दो पहचाने, ये दो कबूतर निशानी आपको बताई है उस्ताद लाल मियां साहब ने। चंदा खानी कबूतर होने की निशानी है, और जितनी भी जो निशानी बताई जाएंगी, जितनी ज़्यादा निशानी होंगी वो उतने ज़्यादा खालिश की तरफ होगा। ये भी उन्हीं के मेल का कबूतर है। कल्चरों में आएगा ये ना। हाँ इसकी भी अपन खुद ही देखते हैं पहले अपन। ये फुद्दी है, इसमें कामयाब ये है उमर रसीदा 12 साल पुराना कबूतर है। 12 साल हो गए इसको। हाँ इसके पल्ले तो खैर लटका रहे थे, ख़राब हो रहे हैं, जी मगर इसकी हड्डी देखो, परगट देखो इसका पल्ला। अच्छा, अपने इनमें हड्डी की कुछ वो रहती है, हड्डी की खासियत चंदा खानियों में? हड्डी नहीं है, जो रामपुरी कबूतर जो थे जी वो हल्के पोंचे जिस्म के थे। जी अब जो उस्तादों के चले आ रहे थे वो देखे हमने, जी वही बात हम कह रहे हैं। जी अब यहाँ लाने के बाद इसमें थोड़ी तरमीम करी, हमारे उस्तादों ने इसमें तरमीम करी, जी, चेंजेस करवाए कुछ हल्के चेंजेस से। करवाए। भाई उनको दुमों पे खैर दुमों को भी जोर दिया गया, जी जोरा दुम कम करा गया जी। है, अब उसमें उसको कमी में क्या फ़र्क पड़ा इन कबूतरों में? जी उड़ान में, परवाज में, आने जाने में, जी डोलने में, और गोल चाकपन ख़त्म करा। जी, गोलचाक जो है वो बिल्कुल। हाँ जो थम के जोड़ते थे जी जी वो जाकर डूब तेजी- जा। जी हाँ जिसम में इतनी जान नहीं होती थी कि पंजे खुलते नहीं थे कि आ जाए, वापसी दूसरी जगह डोल जाया करते थे। तभी तो बोलते हैं दो दो रोज़ उड़ते थे कबूतर ये। हाँ। जो सराय वालों का नाम खासतौर से आता है साय वाले वो अलग कबूतर जी, 2 रोज़ा कबूतर मतलब उनका सुना अब है इसका मैंने पूरा। पल्ला देखिए आप, ये तो अभी कुरीत पे है, बुड्ढा कबूतर है। इसका खोपड़ा देखिए, इससे भी ऐसे खोपड़ा के कबूतर होते चंदा खानी की। इसका खोपड़ा देखिए, इसके बनत देखिए खोपड़ की, इससे भी अखरोट जैसा खोपड़ा होता था। जी कंठा देखिए इसका, ऐसा भरा हुआ कंठा होना। जी जी दोस्तों एक बार चला के और दिखाते हैं इन कबूतरों को, नीचे छोड़ दीजिए एक बार। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये सारे के सारे चंदा खानी कबूतर जो कि मौजूद हैं उस्ताद लाल मियां साहब के पास। और लाल मियां साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने कुछ निशानियां बताई चंदा खानी कबूतर होने की, और चंदा खानी कबूतरों के अंदर क्या अपन पहचान करें ये उन्होंने बताया। और दोस्तों जल्दी मुलाकात होगी इन कबूतरों का, अपन ख़ास तौर से शौक करेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर, और आपको एक एक आँख, चोंच, पंजे पर सब परगत दिखाई जाएगी इन एक एक कबूतर की। कबूतर अभी 10 साफ हुआ है जी अब ये रंग पे 2-3 साल बाद क्या होगा? जी 3 साल के बाद चेंजेस आएगा बिल्कुल मुकम्मल रंग 3 साल में बनाता है। जी अब इसका पल्ला देखो, उन कबूतरों में इस कबूतर में कितना फ़र्क आया। जी हाँ ये वाले जी इसकी ये देखो, ये दुम, उनके कबूतर में दुम में, उसकी कबूतर में दुम में फ़र्क आया ये नहीं। चेंजेस चेंजेस कराया हमने। चेंजेस कराया देखिए आप। अब ये मैं उस्तादों से ये पर जो है
ये देखिए मिलाया है, तो आप देखिए दुम देखिए और पर देखिए, पर दुम के बराबर है और सही पर आएगा तो पूरा बाहर जाएगा ये दुम छोटे के। दुम एक पर पे पूरे दुम है, देख लो। जी ये भी देखोगे ना, ये और ये भी पीछे का भी देखोगे ना, ये लंगोट। ये लंगोट के पर जैसे ऊपर है ऐसे यहाँ तक है ये। जी आधी पूरी नीचे से लंगोट जो है 3/4 एरिया ढका हुआ है और जो ऊपर की लंगोट है वो हाफ एरिया कवर करिए दुम का। तो ये बैलेंसिंग करने में बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम आएगा। ऊपर जब जाएगा, जब उतार करेगा, बचाव करेगा तो बहुत काम आएगा ये। इसकी आंख देखिए अभी, तो ये बच्चा है करीब करके। छोड़ गया जी हाँ छोटी। तो ये उस्ताद लाल मियाँ साहब की होती होती है। क्या नाम है आपका? उमैमा, उमैमा खान। नहीं माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बच्ची के लिए दुआओं की दरख्वास्त है, अल्लाह बच्ची की किस्मत बहुत बुलंद करे। तो दोस्तों ये थे चंदा खानी कबूतर। इन सारे कबूतरों का आपको खुसूसी शौक कराया जाएगा। जितने भी चंदा खानी कबूतर जो लाल मियाँ साहब के पास मौजूद हैं तो बने रहिएगा। और हम शुक्रगुजार हैं लाल मियाँ साहब के जो इन कबूतरों को हमें शौक करने को मिला, और मुझे ही नहीं सारी दुनिया को इन चंदा खानी कबूतर का शौक कराया और पूरी एक एक चीज़ बताई। क्योंकि मैंने रात को 1 बजे आके भी इन कबूतर का शौक कर रखा है। एक बार जब मैं उस्ताद मोहतरम आगा अब्दुल अलीम साहब के साथ में आया था तब शौक कर रहा था मैंने, तब उन्होंने बताया था कि ये होते हैं चंदा खानी कबूतर। तो तब से इनके पीछे पड़ा हुआ था मैं कि भाई ये चंदा खानी कबूतरों का शौक पूरी दुनिया को करने को मिलेगा, कैसे भी करके करवाइए। तो अब जाके लाल मियाँ साहब ने इजाज़त दी। तो दोस्तों देखें आप, और उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा। पंजे भी दिखा, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत। ये पंजे भी दिखा दे।